नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस नए वीडियो में। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जो सदियों से लोगों के मन को लुभाता आया है, पौराणिक मिथक। क्या आप जानते हैं कि हमारे पौराणिक कथाओं में कई ऐसे मिथक हैं जो आज भी लोगों को हैरान कर देते हैं। ये मिथक सिर्फ कहानियां नहीं हैं, ये हमारे इतिहास, संस्कृति और जीवन दर्शन का आईना है। इनमें छिपे हैं ज्ञान के अथाह भंडार, नैतिक शिक्षाएं और अदम्य साहस की गाथाएं। तो आइए आज हम खोलते हैं कुछ ऐसे ही पौराणिक मिथकों के पन्ने और जानते हैं उनसे जुड़े रहस्यों को। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि समुद्र की गहराइयों में क्या छिपा है? हमारे पुराणों में एक ऐसी ही कथा है जहां देवताओं और असुरों ने मिलकर समुद्र का मंथन किया था। यह मंथन था अमृत के लिए, जो अमृता का वरदान देता था। कल्पना कीजिए, विशाल समुद्र को मथते हुए उसमें से निकलते हुए 14 रत्नों को, कामधेनु, ऐरावत हाथी, लक्ष्मी जी और अंत में अमृत कलश। लेकिन यह सब इतना आसान नहीं था। समुद्र मंथन के दौरान भयंकर जहर भी निकला, जिसे भगवान शिव ने अपने कंठ में समाहित कर लिया था। यह कहानी हमें बताती है कि जीवन में हर अच्छे के साथ बुराई भी जुड़ी होती है, लेकिन हमें बुराई से घबराना नहीं चाहिए, बल्कि उसका डटकर सामना करना चाहिए। राम सेतु, जिसे एडम्स ब्रिज भी कहा जाता है, भारत और श्रीलंका के बीच एक रहस्यमय पुल है। कहते हैं कि इसका निर्माण भगवान राम की वानर सेना ने किया था ताकि वे लंका पहुंचकर रावण से युद्ध कर सकें। कल्पना कीजिए, लाखों वानरों द्वारा पत्थरों से बनाए गए इस पुल को, जिस पर चलकर भगवान राम ने रावण का वध किया था। ये पुल आज भी श्रद्धा और आस्था का प्रतीक है, जो हमें याद दिलाता है कि दृढ़ निश्चय और एकता से असंभव को भी संभव बनाया जा सकता है। आज भी वैज्ञानिक इस पुल के रहस्यों को सुलझाने में लगे हुए हैं। क्या ये वाकई मानव निर्मित है या फिर प्रकृति का कोई करिश्मा? चैप्टर 3, सती, त्याग और प्रेम की मिसाल। प्रेम और त्याग, ये दो ऐसे शब्द हैं जो सती के जीवन को परिभाषित करते हैं। सती, भगवान शिव की पत्नी, ने अपने पिता के अपमान का बदला लेने के लिए अग्नि में कूदकर अपने प्राण त्याग दिए थे। कल्पना कीजिए उस दृश्य को, जहां एक तरफ यज्ञ की पवित्र अग्नि प्रज्वलित है और दूसरी तरफ सती अपने पति के सम्मान के लिए खुद को समर्पित करने को तैयार है। यह घटना शिवजी के क्रोध का कारण बनी और उन्होंने तांडव नृत्य कर सृष्टि को तहस नहस करने की ठानी। सती की कहानी हमें बताती है कि प्रेम और त्याग की कोई सीमा नहीं होती। यह हमें सच्चे प्रेम और समर्पण का अर्थ समझाती है। चैप्टर 4, हनुमान, भक्ति और शक्ति का संगम। हनुमान, पवन पुत्र, भक्ति और शक्ति के प्रतीक। रामायण में एक प्रसंग आता है जब लक्ष्मण मूर्छित हो जाते हैं और उनकी जान बचाने के लिए संजीवनी बूटी की आवश्यकता होती है। तब हनुमान जी हिमालय पर्वत पर जाते हैं, लेकिन उन्हें संजीवनी बूटी पहचानने में कठिनाई होती है। समय कम था, इसलिए हनुमान जी ने पूरा पर्वत ही उठा लिया और लंका की ओर चल पड़ी रहे। यह कहानी हमें बताती है कि सच्ची भक्ति और अटूट विश्वास से असंभव को भी संभव बनाया जा सकता है। हनुमान जी की कहानी हमें साहस, शक्ति और समर्पण की सीख देती है। चैप्टर 5, महाभारत, धर्मयुद्ध की गाथा। महाभारत एक ऐसा महाकाव्य जो धर्म और अधर्म के बीच संघर्ष की कहानी कहता है। कौरवों और पांडवों के बीच एलईडी ढहा गया यह युद्ध सिर्फ भूमि के लिए नहीं, बल्कि न्याय और सत्य की स्थापना के लिए था। कल्पना कीजिए कुरुक्षेत्र के मैदान को, जहां दोनों ओर विशाल सेनाएं आमने सामने खड़ी रही हैं। अर्जुन के रथ के सारथी स्वयं भगवान कृष्ण हैं, जो उन्हें गीता का उपदेश दे रहे हैं। महाभारत सिर्फ एक युद्ध नहीं, बल्कि जीवन जीने की कला सिखाता है। यह हमें बताता है कि धर्म की हमेशा विजय होती है, भले ही उसके लिए कितनी भी कठिनाइयों का सामना क्यों न करना पड़ी है। तो दोस्तों, ये थे कुछ पौराणिक मिथक जो आज भी हमारे समाज में प्रचलित हैं। ये कहानियां हमें नैतिक मूल्यों, जीवन जीने की कला और सच्चाई की राह पर चलने की प्रेरणा देती हैं। इन कहानियों में छिपे हैं ज्ञान के अनेक रहस्य, जिन्हें समझकर हम अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। नए वीडियो के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।